एक बार की बात है। किसी गांव में काजल नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। काजल को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए काजल लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। इस तरह धीरे धीरे काजल अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और फिर कुछ दिनों बाद काजल को एयर होस्टेस की नौकरी मिल जाती है। इस तरह काजल के दिन बदल जाते हैं और वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन फिर एक दिन काजल हवाई जहाज में बैठे मुसाफिरों को चाय नाश्ता दे रही थी कि तभी अचानक रंगा और बिल्ला नाम के दो आदमी बड़े बड़े चाकू निकालकर लोगों को डराने लगते हैं। सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमने इस हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया है। अब तुम सभी हमारे बंधक हो। चलो, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं निकाल कर हमें दे दो। यह सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं। सुनो पायलट, अब तुम हमारे इशारे पर जहाज को उड़ाओगे, समझ गए ना? वरना मैं अपने चाकू से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। इतना कहकर बिल्ला पायलट के गले में चाकू रख देता है। देखो, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर वह पायलट बिल्ला की बताई हुई जगह पर जहाज को ले जाने लगता है। लेकिन तभी यह सब देख काजल को बहुत गुस्सा आता है। अरे नहीं, इन दोनों बदमाशों ने तो हमारे जहाज को हाईजैक कर लिया। ये दोनों बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। मुझे किसी भी तरह लोगों को बचाना होगा। इतना कहकर काजल बिना डरे रंगा के सामने पहुंच जाती है। सुनो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। आखिर इन मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इन्हें छोड़ दो। ए लड़की, तेरी जबान बहुत ज्यादा चल रही है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मेरे सामने से हट जा, वरना मैं सबसे पहले तुझे मारकर जहाज से नीचे फेंक दूंगा। लेकिन तभी काजल रंगा की आंखों पर मिर्ची का स्प्रे डाल देती है। अरे मर गया रे! मेरी आंखें जल रही है, कोई बचाओ मुझे। रंगा की आवाज सुनकर वहां बिल्ला आ जाता है। अपने साथी की यह हालत देख बिल्ला को बहुत गुस्सा आता है और वह काजल की चोटी पकड़ लेता है। तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी ना? ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। उसके बाद बिल्ला हवाई जहाज का दरवाजा खोलकर काजल को नीचे फेंक देता है, जिस वजह से काजल की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रंगा और बिल्ला जहाज के सभी मुसाफिरों को लूट लेते हैं और पैराशूट लेकर जहाज से नीचे कूद जाते हैं। आज तो मजा आ गया। हमारे पास बहुत सारी दौलत इकट्ठा हो गई है। इस तरह वे दोनों मुसाफिरों को लूटकर उस पूरे इलाके में अपनी दहशत फैला रहे थे। उधर मरने के बाद काजल एक चुड़ैल बन जाती है और अपना बदला लेने के लिए रंगा और बिल्ला की तलाश में भटकने लगती है। फिर एक दिन रंगा और बिल्ला जंगल में कुछ मुसाफिरों को लूट रहे थे। चलो, जल्दी से अपने सारे पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। यह सुनकर सभी मुसाफिर घबरा जाते हैं और अपने सारे पैसे रंगा और बिल्ला के हवाले कर देते हैं। ये हुई ना बात। चलो पार्टनर, यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी काजल चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है। अरे, ये तो वही दोनों हैं जिनकी तलाश में मैं कई दिनों से भटक रही हूँ। इन दोनों ने मेरे साथ साथ ना जाने कितने मासूमों की जान ली होगी। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर काजल उन दोनों के सामने पहुंच जाती है। अचानक अपने सामने इतनी खतरनाक चुड़ैल को देख रंगा और बिल्ला घबरा जाते हैं। अरे नहीं, अचानक ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे, ये तो वही लड़की है जिसे हमने जहाज से नीचे फेंक दिया था। मरने के बाद ये चुड़ैल बन गई है। लगता है अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं वही लड़की हूँ और मैं यहाँ तुम दोनों को मौत के घाट उतारने आई हूँ। इतना कहकर काजल अपनी शक्ति से रंगा और बिल्ला के ऊपर
पेट्रोल की बारिश कर देती है, जिस वजह से वह दोनों पूरी तरह पेट्रोल से भीग जाते हैं। और अगले ही पल काजल के हाथ में एक जलती हुई मशाल प्रकट हो जाती है। यह सब देख रंगा और बिल्ला के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे नहीं नहीं चुड़ैल दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। इस तरह दोनों काजल के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम जैसे धोखेबाज लोग कभी नहीं सुधर सकते। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर काजल जलती हुई मशाल उन दोनों के ऊपर फेंक देती है और दोनों के शरीर में आग लग जाती है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। आज मेरी समझ में आ रहा है कि लोगों को परेशान करना कितनी बुरी बात है। हमने अपने जिंदगी में बुरे कर्म करके बहुत बड़ी गलती कर दी। देखते ही देखते दोनों पूरी तरह जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह काजल उन दोनों को मारकर अपनी मौत का बदला ले लेती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रोहन, सोहन और मोहन नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों गांव के मंदिर में रोज सुबह पहुंचकर पूरे मंदिर की साफ सफाई करके वहां मौजूद गरीब लोगों की सेवा करते थे और उन्हें पेट भर भोजन कराया करते थे। मंदिर के अंदर मौजूद भगवान रोज उन तीनों दोस्तों को देखा करते थे। फिर एक दिन भगवान उन तीनों पर प्रसन्न हो जाते हैं और एक बूढ़े का रूप धारण करके उन तीनों के सामने आ जाते हैं। भगवान उन तीनों दोस्तों को 3 जादुई फल खाने के लिए देते हैं। सुनो बेटा, तुम तीनों बहुत ही नेक बच्चे हो। मैं तुम तीनों के लिए ये 3 फल लाया हूँ। तुम इन तीनों फल को खा लो, उसके बाद तुम तीनों के अंदर अद्भुत शक्तियाँ आ जाएगी। यह सुनते ही तीनों दोस्त फल खा लेते हैं। मोहन बेटा, तुम जब चाहे अपने मुंह से आग उगल सकते हो। और सोहन बेटा, तुम अपने मुंह से ढेर सारा पानी निकाल सकते हो। रोहन बेटा, तुम हवा को अपने काबू में करके किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकते हो। इतना कहकर भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। आज से हम तीनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे। उसके बाद तीनों दोस्त लोगों की भलाई के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक अमीर सेठ दिखाई देता है जो एक कुएं के पास बैठकर रो रहा था। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप इतना दुखी होकर क्यों रो रहे हो? सेठ उन तीनों को बताता है कि वह अपने घोड़े के साथ इस कुएं पर पानी पीने आया था, लेकिन तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से उसका घोड़ा कुएं के अंदर जा गिरा है। उस घोड़े की पीठ पर एक गठरी है जिसके अंदर उसकी साल भर की मेहनत की कमाई है। सेठ की बात सुनते ही तीनों दोस्त उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। उसके बाद सोहन ढेर सारा पानी अपने मुंह से निकालकर उस कुएं को पूरी तरह भर देता है। कुएं के भरते ही पानी के साथ वह घोड़ा भी ऊपर आ जाता है। उसके बाद वे सभी उसे पकड़कर बाहर खींच लेते हैं। इस बात से सेठ बहुत खुश होता है और तीनों दोस्तों को कुछ सोने के सिक्के देकर वहां से चला जाता है। फिर वे तीनों दोस्त वहां से और आगे जाने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई देता है। उस गांव में चारों तरफ आग लगी हुई थी और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अरे नहीं, इस गांव में तो चारों तरफ आग लगी है, हमें लोगों को बचाना ही होगा। चलो रोहन, तुम अपनी शक्ति से घरों के अंदर कैद सभी लोगों को बाहर निकाल लो। यह सुनते ही रोहन हवा में अपने हाथ घुमाकर आसपास की हवा को अपने काबू में कर लेता है और उसके बाद घरों के अंदर कैद सभी लोगों को हवा में उड़ाकर बाहर ले आता है। तभी सोहन अपने मुंह से पानी उगलकर गांव में लगी आग को बुझा देता है। अपनी जान बचने पर सभी गांव वाले खुश होकर नाचने लगते हैं और उन तीनों दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद वे तीनों वहां से आगे चले जाते हैं, लेकिन तभी एक चोर की नजर उन तीनों पर पड़ जाती है। अरे
इन तीनों दोस्तों के पास तो बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं। मुझे किसी भी तरह इन तीनों दोस्तों की शक्तियों का फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद वह चोर उन तीनों का पीछा करने लगता है और उनसे आगे निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने का नाटक करने लगता है। हे भगवान, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उसे रोते हुए देखते ही तीनों दोस्त मदद के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी रोहन कहता है, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? आखिर बात क्या है? अरे क्या बताऊं, इस राज्य का राजा बहुत ही लालची है। मैंने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन राजा के सैनिक मेरे साथ साथ गांव वालों की दौलत भी लूटकर चले गए। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ भाई, हम गरीबों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तुम चिंता मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ वो सैनिक किस तरफ गए हैं। हम तीनों उन्हें पकड़कर अच्छा सबक सिखाएंगे। उसके बाद वह चोर तीनों को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। पहाड़ की दूसरी तरफ राजा की घोड़ा गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। वो देखो, वो राजा की घोड़ा गाड़ी जा रही है, उसी के अंदर सारे पैसे हैं। बस फिर क्या था, ये सुनते ही रोहन सारी हवा को अपने काबू में करके उस घोड़ा गाड़ी को हवा में उड़ाते हुए अपने पास खींच लाता है। उसके बाद वह घोड़ा गाड़ी में मौजूद सभी सैनिकों को हवा में उड़ाकर नीचे खाई में फेंक देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं ये सारा पैसा ले जाकर गांव वालों में बांट दूंगा। इतना कहकर वह चोर सारे पैसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तीनों दोस्त अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें सैनिक पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। महाराज, ये वही तीनों हैं जिन्होंने हमारा सरकारी खजाना लूटा है। इन तीनों ने सरकारी खजाना लूटकर बिरजू चोर के हवाले कर दिया है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। क्या कहा? इन तीनों की इतनी हिम्मत? मैं अभी इन तीनों का सर उड़वा दूंगा। यह सुनते ही तीनों दोस्त सारी बात समझ जाते हैं कि बिरजू चोर ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। हमें क्षमा करें महाराज, हमसे अनजाने में भूल हो गई, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम किसी भी तरह उस चोर को पकड़कर सारा सरकारी खजाना आपके हवाले कर देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। अगर तुम तीनों उस चोर को पकड़कर नहीं लाए तो मैं तुम तीनों को जान से मरवा दूंगा। उसके बाद तीनों दोस्त बिरजू चोर की खोज में लग जाते हैं। काफी देर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें बिरजू चोर के ठिकाने का पता चल जाता है। बिरजू चोर एक गुफा के अंदर छिपकर बैठा था। तीनों दोस्त गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। तभी मोहन अपने मुंह से आग के गोले निकालकर उस गुफा के अंदर फेंकने लगता है और देखते ही देखते उस गुफा के अंदर आग लग जाती है। अरे नहीं, ये आग कहाँ से आ गई? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना मैं जलकर मर जाऊंगा। तभी बिरजू चोर के शरीर में आग लग जाती है और वह रोता चिल्लाता हुआ गुफा से बाहर निकल आता है। तभी सोहन अपने मुंह से पानी उगलकर उसके शरीर पर लगी आग बुझा देता है। अरे नहीं, लगता है इन तीनों को मेरी असलियत का पता चल गया है। हे भगवान, अब ये तीनों मुझे पकड़कर राजा के हवाले कर देंगे। लेकिन मैंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है। अगर ये खजाना मुझे नहीं मिला तो ये खजाना मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। इतना कहकर बिरजू चोर सारा खजाना उठाकर नीचे खाई में फेंक देता है। चलो, मुझे गिरफ्तार करके राजा के पास ले चलो, लेकिन खजाना तो गया ना हाथ से। अब तुम लोग क्या करोगे? लेकिन तभी रोहन अपनी शक्ति से हवा को काबू में करके खाई में गिरे हुए खजाने को वापस खींचकर ले आता है। यह देख बिरजू चोर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? चल, बहुत तमाशा हो गया बिरजू चोर, अब अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद तीनों दोस्त बिरजू चोर के साथ साथ सारा खजाना राजा के हवाले कर देते हैं। यह देख राजा बहुत खुश होता है। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों की शक्तियों का इस्तेमाल हमारे राज्य की भलाई के लिए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने दरबार में शामिल करता हूँ। आज से तुम तीनों मेरे दरबारी हो। यह सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं
इस तरह दरबारी बनकर तीनों दोस्त हंसी खुशी महल में रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए।